बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू 10th फिजिक्स क्लास। मैं उम्मीद करती हूँ आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। फिजिक्स का हमारा यूनिट नंबर 12 चल रहा है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जी टॉपिक नंबर 12.12 विच इज सिंपल माइक्रोस्कोप। अब माइक्रोस्कोप एक्चुअली हम यूज़ क्यों करते हैं कि हमारे पास कोई भी एक बहुत स्मॉल ऑब्जेक्ट होता है, उसका अगर हमने लार्ज व्यू देखना है तो हम उसको माइक्रोस्कोप में देखते हैं, ताकि उस बेशक छोटा जो है ना उसका है ऑब्जेक्ट बिल्कुल स्मॉल है, लेकिन जब हम उसे माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो उसका जो है एक एनलार्ज व्यू हमें नजर आता है। ठीक है, तो आज हम ये देखेंगे कि एक्चुअली सिंपल माइक्रोस्कोप में फिनोमिना क्या हो रहा होता है, जिसकी वजह से हमें एक छोटे से ऑब्जेक्ट का लार्ज इमेज नजर आता है। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल माइक्रोस्कोप के अंदर आपके पास एक कन्वेक्स लेंस यूज होता है। कन्वेक्स लेंस को आपको पता है हम कन्वर्जिंग लेंस भी कहते हैं। कन्वर्जिंग लेंस इसको क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें से जितनी लाइट वेव्स पास करती हैं, ठीक है, जब इस कन्वेक्स लेंस के अंदर से लाइट वेव्स पास करती हैं तो वो एक पॉइंट के ऊपर कन्वर्ज हो जाती है, एक पॉइंट के ऊपर मीट करती हैं। ठीक है, इस वजह से हम इसको कन्वर्जिंग लेंस कहते हैं। सही है, यहाँ सिंपल माइक्रोस्कोप के अंदर हमारे पास कन्वर्जिंग लेंस यूज होता है। A magnifying glass is a convex lens which is used to produce magnified image. Magnified image means large image. ठीक है, a small object. Hence, it is also called simple microscope. The object is placed near to the lens than the principal focus, such that an upright, visual, and magnified image is seen clearly at 25 centimeter from the normal line. अच्छा, सिंपल माइक्रोस्कोप पे जो भी इमेज फॉर्म होगा, ठीक है, उस वो मैग्नीफाइड हमें तब भी नजर आएगा, यानी लार्ज हमें तब भी नजर आएगा जब उसका आई पीस से जो डिस्टेंस है वो 25 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो ना आप लोग, यहाँ पे ये आई पीस होता है, ठीक है, इसके बाद यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा गया है। सही है, अब क्या है कि यहाँ पे ये जो रेज जा रही हैं यहाँ ऑब्जेक्ट से इधर आई में, तो वहाँ एंगल थीटा बना रही है विद प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, तो आई से ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है वो डी है। ठीक है, अब हमने यहाँ पे कन्वेक्स लेंस की कुछ इस तरह से सेटिंग करनी है ताकि जो ऑब्जेक्ट फॉर्म हो रहा है, सॉरी, जो ऑब्जेक्ट हम प्लेस करें, हमने डिफरेंट केसेस पढ़े थे ना। ठीक है, कि अगर आप 2f से पीछे रखोगे ऑब्जेक्ट को, ठीक है, तो आपका बहुत स्मॉलर इमेज बनेगा। जब आप 2f के ऊपर इमेज को रखोगे तो आपका उतना इमेज बनेगा जितना आपका ऑब्जेक्ट का साइज है। ठीक है, लेकिन अगर आप 2f से आगे उसको ले आते हो तो वो ऑब्जेक्ट का साइज जो है वो बड़ा होता जाएगा। और फिर क्या करते हो कि अगर f से भी पीछे ले आते हो, ठीक है, तो आपका ऑब्जेक्ट का साइज बहुत बड़ा होगा। ठीक है, ये हमने सारे केसेस पढ़े थे कन्वेक्स लेंस के। ठीक है, कि किस पोजीशन के ऊपर हम अपना ऑब्जेक्ट रखेंगे तो हमारा इमेज जो है वो किस टाइप का बनेगा। सही है, अब मैग्नीफाइंग पावर क्या होती है? Let theta be the angle subtended at the eye by a small object when it is placed at near point of the eye. अब यहाँ पे अगर इस डायग्राम में आप लोग देखो तो ये आई पीस है। ठीक है, आई पीस के सामने यहाँ पे देखें कन्वेक्स लेंस एक पड़ा है। ठीक है, कन्वेक्स लेंस के आगे यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट से जो है यहाँ पे जो एंगल बन रहा है, ठीक है, इसके साथ ये थीटा है। ठीक है, इफ द ऑब्जेक्ट इज नाउ मूव्ड, जैसे यहाँ पे थीटा था ना, ऑब्जेक्ट दूर था, जैसे ही हम ऑब्जेक्ट को नजदीक लेते आएंगे यहाँ पे एंगल बड़ा होता जाएगा। यहाँ पे देखो ऑब्जेक्ट दूर था तो एंगल बिल्कुल छोटा सा था। ठीक है, यहाँ पे जब हम ऑब्जेक्ट को करीब ले आए तो यहाँ देखो ये एंगल काफी बड़ा हो गया। तो फर्स्ट वाला जो एंगल था उसको हमने थीटा कहा और सेकेंड वाले एंगल को हमने थीटा प्राइम कह दिया। ठीक है, अच्छा, if the object is now moved near to the eye, the angle on the eye will increase and become theta prime, but the eye will not be able to see it clearly in order to see the object clearly. अब यहाँ पे देखो, आप वैसे भी अगर कोई बुक रीड कर रहे हो, ठीक है, तो एक स्पेसिफिक डिस्टेंस होता है
ठीक है, जहाँ पे आपको क्लियर इमेज नजर आ रहा होता है। उस स्पेसिफिक डिस्टेंस से आप अगर बुक को आई के करीब लेके आओ तो आपको जो बुक है वो थोड़ी ब्लर नजर आती है, ठीक है, वो आपको ब्लर नजर आएगी। इसलिए एक स्पेसिफिक डिस्टेंस रखा जाता है, वो ह्यूमन आई के लिए 25 सेंटीमीटर होता है। अगर 25 सेंटीमीटर या उससे आगे कोई भी ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है तो आपको क्लियर नजर आएगा। लेकिन अगर वो 25 सेंटीमीटर से पीछे पड़ा हुआ है, ठीक है, यानी आपके आई के बहुत करीब है, तो वहां पे उसका इमेज आपको ब्लर नजर आता है, ठीक है। We put convex lens between the object and the eye so that the lens make a large visual image of the object. अच्छा, जब हम ऑब्जेक्ट को बहुत करीब ले आए तो यहाँ पे अब डायरेक्ट हमारी जो नेकेड आई है वो उसको नहीं देख पाएगी। मैंने आपको बताया कि वो ब्लर नजर आएगा, ठीक है। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यहाँ पे फिर हम कन्वेक्स लेंस यूज करते हैं, ताकि जो ऑब्जेक्ट बहुत करीब पड़ा हुआ है उसका एक विजुअल इमेज फॉर्म करे, और वो विजुअल इमेज जो है वो बहुत बड़ा हो, ताकि हमारी जो नेकेड आई है उसको सही अच्छे से जो है ना कर सके, देख सके, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है जी हमारे पास इन दिस वे द ऑब्जेक्ट अपीयर मैग्नीफाइड, ठीक है। जब हम क्या करेंगे कि ऑब्जेक्ट और आई के दरमियान में एक कन्वेक्स लेंस रख देंगे तो हमारा जो इमेज बनेगा, ठीक है, वो बड़ा बनेगा। इसलिए हमें ये पता चलेगा कि जो ऑब्जेक्ट हम देख रहे हैं वो बहुत बड़ा है। तो यहाँ पे मैग्नीफाइंग पावर क्या होती है, m इज इक्वल टू थीटा फाई बाय थीटा, यानी पहले जो जब ऑब्जेक्ट दूर पड़ा हुआ था वो एंगल थीटा था, और जब नजदीक लेके आए यानी जब दरमियान में हमने कन्वेक्स लेंस लगाया, ठीक है, तो वो थीटा प्राइम। नेक्स्ट है आपके पास, इसको हम करते हैं 1 प्लस डी बाई एफ। डी क्या होता है, हमारे पास डिस्टेंस होता है बिटवीन आई एंड ऑब्जेक्ट, एंड एफ आपके पास फोकल लेंथ होती है। Where f is the focal length of lens and d is near point of eye. It is clear from this relation that a lens of shorter focal length will have greater magnifying. अब ये आप लोगों ने याद रखना है कि जिस लेंस की जो फोकल लेंथ है वो कम होगी, उसकी जो मैग्नीफाइंग पावर है वो उतनी ही हाई होगी, ठीक है। रिजॉल्विंग पावर अब क्या होती है, रिजॉल्विंग पावर, लेट्स सपोज आपके पास कोई छोटे छोटे से दो ऑब्जेक्ट्स हैं, वो एक दूसरे के बहुत करीब पड़े हुए हैं, ठीक है, और आप अपनी नेकेड आई से देखते हो तो वो आपको एक ही ऑब्जेक्ट नजर आता है। अक्सर ऐसा होता है ना कि कोई दो बहुत स्मॉल ऑब्जेक्ट्स होते हैं, अगर आप उनको दूर से देखते हो तो वो ऐसे लगता है कि कोई एक ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, लेकिन हकीकत में वो दो ऑब्जेक्ट्स होते हैं। तो रिजॉल्विंग पावर क्या होती है, किसी भी इंस्ट्रूमेंट की वो एबिलिटी होती है ताकि वो दो स्मॉल ऑब्जेक्ट में डिस्टिंग्विश कर सके, यानी डिफरेंशिएट कर सके कि ये दो ऑब्जेक्ट हैं, एक ऑब्जेक्ट नहीं है, ठीक है। इसको हम कहते हैं रिजॉल्विंग पावर। In order to see the objects that are close together, we use an instrument of high resolving power. For example, we use high resolving power microscope to see teeny organisms and telescope to view distant stars, ठीक है। यानी अब बहुत छोटे छोटे अगर स्टार्स हो, डिस्टेंस भी बहुत ज्यादा है एक्चुअली, तो वो हमें ऐसे ही लगेगा कि वो दो सेम ऑब्जेक्ट हैं, एक ही ऑब्जेक्ट है। लेकिन इसीलिए स्टार्स वगैरह को देखने के लिए हम टेलीस्कोप यूज करते हैं, क्योंकि टेलीस्कोप्स की जो रिजॉल्विंग पावर होती है वो बहुत हाई होती है, ठीक है। तो जब हम टेलीस्कोप यूज करते हैं तो हमें तब पता चलता है कि नहीं, ये तो एक ऑब्जेक्ट नहीं है, ये दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे हमारा जो है सिंपल माइक्रोस्कोप का टॉपिक कवर हो जाता है। आप इसको अच्छे तरह से स्टडी करिएगा, ठीक है। होप सो आपको क्लियर हो जाएगा, इसके कॉन्सेप्ट आपको अच्छे तरीके से समझ आने चाहिए, क्योंकि न्यूमेरिकल्स में आगे जाके आपके पास यूज होंगे, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप देखेंगे, एक्चुअली के सिंपल माइक्रोस्कोप और कंपाउंड माइक्रोस्कोप में डिफरेंस क्या होता है। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।